गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में देखेंगे सीरीज जो कि हमारी अंडर रूट की फॉर्म में पूछी जाती है, जिसमें आपसे दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहला आपसे बोलेगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब अवरोही या आरोही क्रम में। दूसरा ये पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसमें से लीस्ट कौन सा नंबर है। लीस्ट मतलब सबसे कम वाला कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तीन बातें हम आपको बताएंगे जो थोड़े से याद रखनी होंगी आपको। अगर हमारे पास रूट की वैल्यू सेम साइन में दिख रही है आपकी, मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा है और अंडर रूट 2 लिखा है, अगर साइन सेम है आपका और अंदर की संख्याएं चेंज हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जैसे रूट 3 है और रूट 2 है, तो अगर रूट 3 और रूट 2 में देखा जाए तो बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा 3 है। तो हम कह सकते हैं कि रूट 3 हमारा जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट 2 से। कब? जब ये दोनों के अंडर रूट वाले साइन सेम होते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर जैसे हम इसको देखें कि ये अंडर रूट 3 क्यूब रूट आपका 2 है और ये अंडर रूट 2 है आपका। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब अंदर की वैल्यू हमारी सेम होती है, जब अंदर की वैल्यू सेम होती है तो इसका रूट वाला पार्ट हमारा बड़ा होता है। जैसे कि ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये अंडर रूट 2 है और यहाँ पे आपका जो साइन है ये क्यूब रूट का लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो रूट 2 और रूट 2, अगर हम टू टू की बात करें दोनों सेम है। अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है और बाहर का जो साइन है, अगर जैसे क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, जितना रूट बढ़ता चला जाएगा संख्या हमारी उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। मतलब ये नंबर हमारा जो छोटा हो जाएगा और ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तो हो गई ट्रिक आपको डायरेक्ट पहचानने की। तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा। कभी आपको सेम हो गया तो ठीक है, आंसर मिल गया, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नॉर्मली तरीका सीखें कैसे लगाना है। ठीक है, अगर ये टेक्निक हमारी नहीं लग रही है तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1/2 होता है। अगर आपको ध्यान से पढ़ा जाए तो जैसे हमने अगर लिखा ये अंडर रूट 1, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a⁻1/2। ठीक है, सेम आपका लिखा गया है ये अगर क्यूब रूट a, तो इसको लिख सकते हैं हम a⁻1/3। ठीक, सेम हमारा अगर मान लीजिए फोर्थ रूट ए है, तो इसको हम लिखेंगे a⁻1/4। जितना रूट होता है उसको 1 करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे लगाना है, इसके लिए हम आपको अप्रोच बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन की ट्रिक जब आप सीख जाएंगे तो मुश्किल से आपका 2-3 सेकेंड या 4 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट लिखा है यानी कि इसका हम 2 ले लेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है, इसका हम 3 ले लेंगे। ये अंडर रूट लिखा है फिर 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्यूब रूट लिखा है तो ये हमारा 3 आ जाएगा। सभी के रूट का जो साइन होता है वो ले लिया हमने। इसकी स्क्वायर रूट में कभी 2 लिखा नहीं रहता है, वो इनडायरेक्टली आपको 2 समझना है। अब इनका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनसे डिवाइड करना है। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं किसको, 6 को, तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब लिखेंगे 3 की पावर 3, जो भी आएगा अंदर वाले नंबर के ऊपर पावर लगा के लिख दीजिए। सेम हमारा 2 की पावर कितना आएगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 3। ठीक है, थर्ड वाले में 2 की पावर में अगर ये अंडर रूट है 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फोर्थ वाले में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो भी डिवाइड करने पे आता है उसे हम नंबर की पावर पे लगा देते हैं। अब इनके डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, और अगर नहीं याद है तो फिर इनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। एक मिनट, यहाँ पे 2 की पावर 3 अगर 3 से करेंगे 2 की पावर 2 आएगा ये। 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। अब आपको इसमें से ये बताना है कि भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा। तो आप देख लीजिए भाई, 8 है, 16 है, 4 है और 27 है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, क्या अप्रोच है एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले जो रूट्स लिखे होते हैं उनको हमने डायरेक्ट लिखा। अंडर रूट को हम 2 बोलते हैं, क्यूब रूट को 3 बोलते हैं, अंडर रूट को 2
और इसका 3 हो जाएगा। इनका एलसीएम लिया, कितना आया 6 आया। फिर इन्हीं नंबरों से इन्हें डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से डिवाइड किया 6 को, कितना आया 3, तो पहले वाले नंबर के ऊपर पावर 3 लगेगा। फिर 3 से डिवाइड किया दूसरे वाले को, तो कितना आएगा 2 की पावर 2, फिर 2 से करेंगे फिर 3, ऐसे करके सबकी पावर लगाई, सबका रिजल्ट देखा और अपने आप फाइंड कर लिया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेशन के लिए लिए हैं, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं समझाने के लिए हमने आपको बेस्ट तरीके से आराम से समझाया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया है अंडर रूट 2 का मतलब 2 लिखेंगे, ठीक है, क्यूब रूट का 3 लिखेंगे, फोर्थ फिफ्थ 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 3, 2 और 4 का एलसीएम आएगा आपका, लासापा कितना आएगा भाई 12 आएगा। जिनको लासापा लेने में दिक्कत है सबसे पहले आप जाइए लासापा की वीडियो देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तरीका हमने क्या बताया था लासापा का, कि जो नंबर्स होते हैं आप सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़िए या टेबल पढ़िए, तो जो कॉमन नंबर आएगा वही आपका एलसीएम होता है। जैसे 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 3 में नहीं आएगा, 4 दूनी 8, 3 में नहीं आएगा, 4 तियां 12, तीनों में आता है, वही आपका एलसीएम हो गया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद ये 2 से डिवाइड करेंगे पहले 12 को, कितना आएगा 2 छंग 12 मतलब 2 की पावर 6 लगा दीजिए। फिर आ जाएगा 3 की पावर, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इनके डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 2 की पावर 6 मतलब 2 को अगर 6 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 32। ठीक है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 याद नहीं है कोई बात नहीं, 3 की पावर 2 तो याद है ना, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 81 हो जाएगा। 5 की पावर 3 होता है 125। फिर आ गया 3 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 होगा ये, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 125 वाला, जो कि 5 वाले पे बनना है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। क्लियर। अब हम आगे के क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्टकट लेंगे और जल्दी से जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट 4 मतलब 3 आ गया, फोर्थ रूट में 4 आ गया, सिक्स रूट में 6 आ गया, मतलब पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 4, तीसरे वाले से 6, फिर इस वाले से 12। ठीक है। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 ही आएगा एलसीएम। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनसे डिवाइड करना शुरू करो। जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना लग जाएगा भाई 4 बार, मतलब 4 की पावर 4 हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 245 की पावर हो जाएगा 1। ठीक। इनके रिजल्ट लगा लीजिए। 4 की पावर 4, मगर 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। ठीक है। 16 का 4 से 16 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। डायरेक्ट आपको याद है तो आप कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है, मल्टीप्लाई नहीं आता, टेबल नहीं आता, तो ये सब ट्रिक बेकार है आपकी। ठीक है। सबसे पहले आप जाइए टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, देन आके इन क्वेश्चनों को ट्रिक से सॉल्व करिए, वरना ये बेसिक में आपके कम से कम 5-5 मिनट में क्वेश्चन होंगे, तो कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करने का। क्लियर। होमवर्क क्या अगर आपका तैयार है पीछे का तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर 3 होता है 216। ठीक है। 15 की पावर 2 कितना होता है 225 होता है, और 245 तो आपका लिखा ही है, पावर 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा है सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, इसमें 256 दिख रहा है। 256 का मतलब है क्यूब रूट 4, तो क्यूब रूट 4 वाला कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 5 का स्क्वायर, देखिए इनको डायरेक्ट हम लिखते चले जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 0.49, जो कि हमारा 7 का रूट होता है, मतलब 0.7 लिख देंगे। इसके बाद ये लिखा है हमारा 0.008, ये हमारा क्यूब रूट है, मतलब 0.2 का क्यूब रूट हो जाएगा। और लास्ट में आपका 0.23 ऐसे ही लिखा रहेगा, 23 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। क्लियर। अच्छा देखिए अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें देखिए आपका ये 2 3 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है जीरो लगा लिया। अब आप पहचानिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए 70 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया, और सबसे छोटा नंबर की अगर बात करेंगे तो हमारा 20 सबसे छोटा नंबर हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल लिस्ट नंबर पूछा गया है, तो लिस्ट नंबर का मतलब हमारा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चनों के आंसर बनने शुरू हो गए। अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाएंगे।
ये तरीका भी क्वेश्चन का देखो पूछा जाता है डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमने कंपेयर किया वैसे ही लगा लीजिए, बाकी ऑप्शंस का ध्यान रखना है। जैसे पहला नंबर हमारा लिखा है क्यूब रूट 4 मतलब इसका 3 आएगा, फिर लिखा है अंडर रूट 2 इसका 2 आएगा, 6 रूट 3 मतलब इसका 6 आएगा, ठीक है, और लास्ट में 4 आएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो वही फिक्स है, इसका 12 ही आता है। अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा जो नंबर लिखा है पहले 4 लिखा है, तो 4 की पावर आ जाएगा कितना 3, ठीक है। फिर हमने 2 से भाग किया 12 को, कितना आएगा 6 मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा। फिर लिखा है 3, 6 से भाग करेंगे 2 लगेगा, और लास्ट में 5 है, अगर 4 से भाग करेंगे तो 3 लगेगा। अगर इनके रिजल्ट याद है बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, ठीक है। 2 की पावर 6 32 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 की पावर 3 125 होता है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है भाई इसमें डिसेंडिंग बताओ। डिसेंडिंग का मतलब होता है आपको बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। बड़े से छोटे का मतलब क्या होता है, आपका आरोही क्रम होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा दिख रहा है भाई, यहाँ पे 125 दिख रहा है, यानी कि हमें लास्ट वाला सबसे पहले लगाना है, यानी 4 रूट 5 कहाँ पे दिख रहा है आपको, केवल सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो बस यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको सीक्वेंस चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इस ऑप्शन में भी नहीं दिया है और बाकी इन दोनों में तो दिया ही नहीं है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मतलब छोटे से बड़े में लगाना है। तो यहाँ भी देखो भाई अप्रोच लगा रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे 3 लिखा है, स्क्वायर रूट का 2 हो गया, 6 रूट का 6 हो गया, फोर्थ रूट का 4 हो गया, एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, चारों का 12 आ जाएगा, ठीक है। आप 3 से भाग करेंगे, 3 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे 4 आएगा, मतलब 4 की पावर 4 हो गया। फिर हमारा अंडर रूट 2 लिखा है, 2 से अगर भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 लगा दीजिए। फिर हम 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, राइट। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 यहाँ पे आएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 32, यहाँ 32 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 5 की पावर का मतलब होता है 125। आपको बताना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आपका छोटे से बड़े में लगाना। तो सबसे छोटा हमको 9 दिख रहा है, 9 का मतलब थर्ड वाला, मतलब कि 6 रूट 3 आपका सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट में जहाँ दिखेगा वो, ये पहले वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया है, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जिनको समझ में आने लगे तो वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करे और प्रैक्टिस कर ले। हमने प्रैक्टिस सेशन के लिए इसमें आपको 7-8 क्वेश्चन दे दिए एक्स्ट्रा, बाकी फंडा आपको हमने शुरू के क्वेश्चनों में समझा दिया, वही तरीका लगाना है, और ये 2 नंबर 3 नंबर जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ भी एक ऑर्डर पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट मतलब इसका 3 ले लीजिए, फोर्थ रूट का मतलब यहाँ से 4 ले लीजिए, और 6 रूट का मतलब यहाँ से 6 ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 आ जाएगा, यानी लासापा 12 हो गया। 3 से भाग करो भाई इसको, कितना आएगा 4, यानी 9 की पावर लगाएंगे 4, 4 से भाग करेंगे तो 20 की पावर हो जाएगा 3, और 25 की पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 9 की पावर 4, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, ठीक है। अब 81 का स्क्वायर, अगर 81 का क्यूब अगर आपसे कहा जाए, सॉरी 9 का अगर क्यूब की बात करी जाए तो कितना होता है, 729 होता है, और इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 बन जाएगा। यहाँ लिखा है 20, 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 का मतलब होता है 8 के आगे 3 जीरो लेके आएगा 8000, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डाउट लगे तो भाई आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 9 9 सा होता है 81, कैरी हो गया 8, 9 दूनी 18, 18 वाट होता है 26, हासिल हुआ 2, और 9 सत्ते होता है 63, 63 और 2 होता है 65, ठीक है। ये आपका कंप्लीट नंबर हो गया 9 की पावर 4 का। आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा गलत है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा हमारा लास्ट वाला नंबर है। लास्ट वाले का मतलब है हमारा 6 रूट 25 आपको सबसे छोटा दिखाई देना चाहिए, जो कि हमको फर्स्ट ऑप्शन में और आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा भाई, ये 6000 पे है, ये 8000 पे, मतलब हमारा फर्स्ट वाला आएगा, मतलब क्यूब रूट 9। इसके बाद क्यूब रूट 9 कहाँ दिख रहा है, मतलब हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। कितनी आसानी से क्वेश्चन आपके बनने हैं, बस आपको देखना है पैटर्न क्या लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। यहाँ पे भाई 3 लिखा है और इस वाले में 2 लिखा है, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, बिल्कुल 6 लिखेंगे। और देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 2 हो गया। और यहाँ पे 2 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है।
2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। तो बड़ा कौन है भाई, इसमें 27 वाला बड़ा है। आपसे पूछा ग्रेटर कौन सा, ग्रेटर कौन सा है, √3 वाला ग्रेटर, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है √2, 3√3, 4√5 और 6√6। इसमें बताना है कि आपको इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हो चुका है पीछे, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट का 2 लिखिए, क्यूब रूट का 3 लिखिए, फोर्थ रूट का 4 लिखिए, सिक्स रूट का 6 लिखिए, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया आपका 12। ठीक है, अब आप 2 से भाग करेंगे 12 को, कितना आएगा 6, मतलब 2 की पावर 6 लिखिए। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका 4, यानी 3 की पावर 4 लिखिए। फिर 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो आप देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का क्यूब होता है 125, और 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 4 हो जाएगा 81 हो जाएगा। 2 की पावर 6 होता है 32। आप बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 125 आ रहा है। 125 हमारा तीसरे का रिजल्ट है, मतलब ये थर्ड वाला आपका जो फोर्थ ऑप्शन आपका विल बी द राइट हो जाएगा। 4√5 वाला सबसे बड़ा संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी प्रैक्टिस के लिए फटाफट लगाइए इनको। देखिए यहाँ पे रूट लिखा है। अब देखिए डायरेक्ट समझ में आ रहा है भाई, ज़्यादातर हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 12 ही तो आ रहा है। अगर रटना है तो आप रट के लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट समझ लीजिए, 2 है, 6 है, 3 है और 4 है। तो इनका लासापा कितना आएगा, 12 आएगा। लासापा 12 है, 2 से भाई भाग करो कितना आएगा 6, मतलब 2 की पावर 6 हो गया। फिर 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 लगा दीजिए। 4 है, फिर यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इनका 2 की पावर 6 कितना होता है 32 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 4 की पावर 4 16 चौकू 64, और 256 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का क्यूब होता है 125। आपको बताना है इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा भाई 256 है, 256 का मतलब तीसरा वाला बड़ा है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, फटाफट प्रैक्टिस लगा देना है। आपको प्रैक्टिस के लिए दिए क्वेश्चन, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, चीज़ें रट जाए, हमेशा के लिए सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। एलसीएम आएगा 12। फटाफट लिखेंगे। देखिए 9 की पावर कितना, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 3 की पावर 2 से भाग करेंगे 6, और 16 की पावर 3, और 80 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको बताना है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो भाई 9 की पावर 4 है, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 7 to 9 आता है, और 7 to 9 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारा बन जाएगा पावर 4। सेम है 3 की पावर 6। देखो 3 की पावर, अगर हम 2 की बात करें, 3 की पावर 2 होती है 9, और 9 की पावर 3 करेंगे, 9 तिया 27, 27 मतलब 7 to 9 आ जाएगा। ठीक है, 16 की पावर 3, 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब 256 का मल्टीप्लाई 16 से करना पड़ेगा, ये आपका आएगा। और 80 का कितना हो जाएगा, अट्ठू अट्ठू होता है 64, 64 के आगे 2 जीरो और चिपका दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। देखिए यहाँ पे ये तो 7 to 9 पहले से ही क्लियर है भाई, ये नंबर सबसे छोटा जाने वाला है, इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया है 6480। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है भाई 256 है, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे साइज छोटा हो सकता है। अगर 9 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 9 ने 81, कैरी हुआ 8, 9 दूनी 18, और 8 होता है 26, हासिल हुआ 2, 9 सत्ते 63, और 2 हो जाएगा 65। देखिए ये आ रहा है 6561, ये आ रहा है 6480। सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो सबसे पहला वाला ही बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, ये √4 लिखा है, इसको तुम डायरेक्टली 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप 2 मत बोलिए, इसको पहले लिख लीजिए। क्यूब स्क्वायर रूट का 2, क्यूब रूट का 3, फोर्थ रूट का 4, सिक्स रूट का 6। एलसीएम आएगा इनका कितना 12। 2 से भाग करेंगे भाई 12 को तो कितना लगेगा 6, मतलब 4 की पावर 6 हो गया। फिर 4 की पावर 3 से भाग करेंगे तो लगेगा 3 चौक 12, 4 लगेगा। और 6 की पावर कितना लगेगा, 4 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और लास्ट में 8 है, और 8 के लिए हमारा 2 लग जाएगा। 4 की पावर 6, मतलब देखिए अब 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारा 16। ठीक है, अब 16 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 16 का 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 16 का 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 256, और इसका 16 से और मल्टीप्लाई होगा। 4 की पावर 4 मतलब 16 चौकू 64, मतलब 256, तो यही हो गया। ठीक है, 6 की पावर 3 होता है 216, और 8 की पावर 2 होता है 64,
बताना क्या है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। देखिए सबसे बड़ा नंबर 64 सबसे छोटा है, 216 तो और छोटा है, ये भी छोटा है। अब इसकी मल्टीप्लाई जब 16 से होगी तो ये सबसे बड़ा नंबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो फोर्थ रूट एक्चुअली में ये जो नंबर लिखा गया है यही नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। लेकिन कब होगा, जब ये सेम ऑप्शन में मिल जाए। लेकिन ऑप्शन में तो आपको क्यूब रूट 4 लिख रखा है, ठीक है, और क्यूब रूट 6 है और रूट 3 लिख रखा है। रूट 3 तो हमारा खैर कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो मे बी ये मिस्टेक होगा यहाँ पे, इसकी जगह पे रूट 4 होना चाहिए। तब हमारा आंसर क्या लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। इसमें भी आपको दे रखा है अंडर रूट 2, क्यूब रूट 3, 4 रूट 5 और 6 रूट 6। अब देखिए डायरेक्ट लगाएं तो हमें पता है एलसीएम 12 आएगा इनका। 12 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 लगेगा, 3 की पावर 4 लगेगा और 5 की पावर 3 लगेगा, 6 की पावर 2 लगेगा। तो 2 की पावर 6 होता है 32, 3 की पावर 4 होता है 81, ये होता है 125 और ये होता है 36। बता दो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 125 मतलब तीसरा वाला, यानी फोर्थ रूट 5 वाला आपका सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों लिए थे आज की सीरीज में। और कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और सारे क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग या ग्रेटेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर ही पूछा गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर दीजिए आप, आपका रेलवे का पेपर हो सकता है या पुलिस का पेपर हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में हमने आपको अलग अलग करके बताया है, प्रैक्टिस भी काफ़ी कराई है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में ये 2 नंबर या 4 नंबर पक्के हो पाएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।